4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। आधी रात को दुनिया में दो नए देश बने। रूस यूक्रेन की तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र करार दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 हिस्सों में तोड़ने की खबर सामने आई। आधी रात को पूर्वी यूक्रेन के राज्य लुहांस्क डोनेत्स्क को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, विद्रोहियों को रूसी मान्यता देने के बाद तनाव और बढ़ा। बताया जा रहा है रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर फिर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को उन दोनों ही इलाकों में भेजने का ऑर्डर भी जारी कर दिया जहां यूक्रेन विरोधी और रूसी समर्थक मौजूद है। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी आपकी स्क्रीन पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सेना भेजने के आदेश के बाद स्वतंत्र देश डोनेत्स्क की ओर से टैंक जाते दिखाई दिए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक डोनेत्स्क में टैंकों और सैनिकों की हलचल देखने को मिली। पश्चिमी देशों की ओर से और अधिक प्रतिबंधों के अलावा कीव में अधिक हथियारों की तैनाती भी की जा रही है। इस बीच ब्रिटेन ने आज आपातकालीन कोबरा बैठक भी बुला ली है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, अब रूसी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम डरते नहीं, पश्चिम से स्पष्ट समर्थन की उम्मीद है। वहीं यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन के राजदूत ने कहा, हम उकसावे के आगे नहीं झुकते, हम हर स्थिति को संभालने में सक्षम है। अब पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, रूस के फैसले पर अमेरिका सख्त नजर आया। लुहांस्क डोनेत्स्क पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही एक आदेश जारी भी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेत्स्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। अमेरिका ने यूएनएससी की बैठक में प्रतिबंध लगाने की बात कही, पर क्या और कैसे प्रतिबंध लगेंगे जानकारी नहीं दी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी। रूस के फैसले पर ब्रिटेन का कड़ा रुख अख्तियार देखने को मिला। ब्रिटेन ने कहा, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रूस बोले, रूस ने यूक्रेन की स्वतंत्रता पर हमला किया है। सातवीं बड़ी खबर, पुतिन के एक्शन से अमेरिका, ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई। यूएनएससी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस का बयान भी सामने आया। यूक्रेन की संप्रभुता अखंडता का उल्लंघन रूस ने किया। यूएन के महासचिव ने कहा, अलगाववादियों को मान्यता देना उल्लंघन है। 2 राज्यों को मान्यता देने के बाद यूक्रेन 3 हिस्सों में अब बंट गया है। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज देखिए, यूक्रेन में रूस के रुख की चौतरफा आलोचना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस के कदम का विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, यूक्रेन की जमीन से रूस को हटना चाहिए। यूक्रेन के 2 राज्यों को मान्यता देना गलत है। जापान ने भी 2 अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने पर रूस की कड़ी निंदा की। कहा, टोक्यो मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों पर योजना बना रहा है। नवी बड़ी खबर, अब यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में रूस का बयान, राजनयिक समाधान के लिए कूटनीति के लिए खुले हैं रास्ते। रूसी राजदूत ने कहा, रक्तपात की अनुमति देना हमारा कोई इरादा नहीं, हम खूनी संघर्ष नहीं चाहते। पर रूस ने सफाई में कहा, हम अमेरिका के नेतृत्व में हमारे पश्चिमी सहयोगियों द्वारा निभाई गई नकारात्मक भूमिका की वजह से ऐसा एक्शन लेने को मजबूर हुए हैं। 10वीं बड़ी खबर, इधर यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की बैठक में भारत ने भी अपना बयान जारी किया। यूक्रेन में शांति बहाली जरूरी है, यह मुद्दा सिर्फ बातचीत से ही सुलझ सकता है। युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने यूएन में कहा, यूक्रेन में 20,000 भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत ने कहा, सैन्य टकराव से बचने की जरूरत है। भारत शांति से समझौते के पक्ष में है। 11वीं बड़ी खबर, अब देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की आज से वापसी शुरू हो गई है। एयर इंडिया के विशेष विमान से छात्र लौटेंगे। छात्रों को लाने के लिए एयर इंडिया के विमान ने यूक्रेन के लिए उड़ान भी भर ली है। यूक्रेन में जारी उच्च स्तरीय तनाव को देखते हुए भारत ने अतिरिक्त उड़ानों को संचालित करने का निर्णय लिया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के मुताबिक कीव से दिल्ली के लिए 4 उड़ानें 25 फरवरी, 27 फरवरी, 6 मार्च को संचालित होंगी। अब 12वीं बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी हमले की आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन में रह रहे छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत ने छात्रों से एक बार फिर से अपील की है, तुरंत ही यूक्रेन छोड़कर भारत लौटें। भारत की ओर से कहा गया, ऑनलाइन क्लासेस की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किए बिना भारतीय छात्र वापस लौटना शुरू करें। भारत की ओर से नागरिकों को निकालने के लिए अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू की गई हैं। 13वीं बड़ी खबर, पोलैंड और रोमानिया के जरिए यूक्रेन से बाहर निकलेंगे ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक। ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों को यूक्रेन छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इधर अमेरिका ने यूक्रेन से बाहर अपना दूतावास पहले ही कर लिया है। यूएस पश्चिमी यूक्रेन से दूतावास हटाकर दूसरे देश पोलैंड ले जा रहा है। यूरोप के अधिकतर देशों ने यूक्रेन में रहने वाले नागरिकों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। 14वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं यूक्रेन के पीएम डेनिस शिमहल। यूक्रेन के दूतावास ने विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखा। पत्र में यूक्रेन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन रूस के संकट को लेकर यूक्रेन के पीएम डेनिस शिमहल पीएम मोदी के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अब देखिए 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। यूक्रेन संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत वार्ता के जरिए समाधान चाहता है और शांति स्थापित करना चाहता है। राजनाथ सिंह बोले, मुझे यकीन है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत के बाद कोई समाधान जरूर निकलेगा।
भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के पक्ष में है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज अब चुनाव से जुड़ी। लखनऊ समेत 9 जिलों के 59 सीटों पर कल मतदान होगा। चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होगा। बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगेगी। चौथे चरण की वोटिंग में योगी के मंत्रियों के साथ ही मंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा आदित्य सिंह, पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह मैदान में हैं। इधर कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भी कल ही वोटिंग होनी है। 17वीं बड़ी खबर। 5वें चरण के लिए इधर बीजेपी ने आज पूरी ताकत झोंक डाली। अयोध्या में सपा कांग्रेस के खिलाफ जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, जब सपा कांग्रेस आपके सुख दुख में सहभागी नहीं तो इन्हें सिर पर धोने की जरूरत क्या है, इनका विसर्जन करने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा सरकार में राम भक्तों पर गोली चली, एसपी का हाथ आतंकवादियों के साथ है। एसपी की सरकार की संवेदना आतंकवादियों के प्रति ही रही है। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आज हुंकार भरी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। साथ ही कहा, जो दूसरों का नाम बदलते थे आज उनका नाम बदल गया। सीएम योगी का नाम अब बाबा बुलडोजर हो गया है। चुनाव में वोटर गर्मी निकालने वालों का भाप निकालेंगे। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज में अमित शाह ने हुंकार भरी। शाह ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, यहां की धरती को कभी माफियाओं की धरती कहा जाता था, लेकिन यूपी सरकार ने यहां से सभी माफियाओं को खदेड़ दिया। शाह ने रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कश्मीर से धारा 370 को हटाने वालों को वोट देंगे या लागू रखने वालों को। इस दौरान शाह ने जनता से अपील की, बीजेपी को जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करें। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार के पास महंगाई रोकने का कोई तरीका नहीं। चुनाव के बाद दोबारा पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल से रसोई गैस की कीमत दोगुनी हो सकती है। बीजेपी के राज में चुनाव तक अच्छे दिन का झांसा है ये। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी के बहराइच में चुनावी सभा को आज संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने सपा, बीजेपी, कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने रैली के दौरान सपा, बीजेपी और कांग्रेस पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। साथ ही बीएसपी की सर्वजन हिताय की विचारधारा को वोट देकर बीएसपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर। यूपी चुनाव में अब आतंकवाद पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के सभी नेता समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आतंकी मुद्दे पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसपी शासन में यूपी में आतंकी माफियाओं को संरक्षण मिला। आतंकियों के संबंधों को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चुप्पी पर कई सवाल खड़े होते हैं। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज अब। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने बेरोजगारी और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया। कहा, युवाओं के सामने रोजगार सबसे बड़ी समस्या। 23 फरवरी यानी कि कल चौथे चरण के लिए पीलीभीत समेत कुल 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। उससे पहले ये बयान। 24वीं बड़ी खबर। मणिपुर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। कांग्रेस पर करारा वार करते हुए पीएम ने कहा, पूर्वोत्तर की तकलीफों को कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉक्ड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। दशकों से मणिपुर में केवल असमानताएं थी, पर मणिपुर में बीजेपी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। मणिपुर के लोगों ने बीजेपी का गुड गवर्नेंस भी देखा है और गुड इंटेंशन भी देखा। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज अब। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। शिवसेना ने कहा, साइकिल का मजाक बनाने वालों और हिंदुत्व का भ्रम फैलाने वालों को 2024 में देश की सत्ता से हटा देना चाहिए। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में दिल्ली का रास्ता यूपी से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, ये भी धमक के साथ कहा गया है। 26वीं बड़ी खबर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं जीतेगी। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी। पुष्कर धामी बोले, हरीश रावत जी के बयान बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनकी खुशी थोड़े दिनों की ही है। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज कर्नाटक से। कर्नाटक के बाद आपको बता दें, बिहार में हिजाब विवाद का मामला भी सामने आया है। बेगूसराय में एक लड़की ने आरोप लगाया, बैंक में पैसे निकालने के दौरान उसे हिजाब उतारने के लिए कहा गया। वहीं बैंक ने सफाई में कहा, महिला के हस्ताक्षर में फर्क था, लिहाजा हिजाब उतारकर चेहरा दिखाने को कहा गया। हमारा हिजाब से कोई लेना देना नहीं, हम बस पहचान करना चाहते थे। बैंक नोक झोंक का वीडियो भी बैंक में वायरल हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। बैंक में हुई बहस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से बैंक कर्मी पर एक्शन लेने की मांग उठा दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, लिखा, कुर्सी की खातिर नीतीश जी आप बिहार में ये सब क्या करवा रहे हैं। माना आपने अपना विचार, नीति, सिद्धांत और अंतरात्मा सब बीजेपी के पास गिरवी रख दिया, लेकिन संविधान की शपथ का कम से कम ख्याल तो रखिए। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज अब। शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है, इस मामले में पुलिस ने पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम कासिफ और नदीम है। कासिफ पर हमले से ही 10 केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी है। 30वीं बड़ी खबर अब।
बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में बीजेपी विधायक ने घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी विधायक ने हत्या को लेकर एनआईए जांच की मांग उठाई, साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने की बात भी कही। आपको बता दें, शिमोगा में तनावग्रस्त माहौल को देखते हुए स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टी है, साथ ही धारा 144 भी लागू है। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज। कर्नाटक के शिमोगा में हिजाब विरोध में हुई हर्षा की हत्या के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर हत्या की कड़ी निंदा की, साथ ही सरकार से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी उठाई। 32वीं बड़ी खबर देखिए, फरलों पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। हरियाणा सरकार ने खालिस्तानियों से जान का खतरा बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने सुरक्षा का आधार एडीजीपी की रिपोर्ट को बनाया। सरकार ने कहा खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत की खबर है, 12 गंभीर रूप से झुलस गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा हो गया। बारातियों से भरी बस खाई में गिर पड़ी। हादसे में 11 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। 35वीं बड़ी खबर देखिए अब। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रजवार इलाके से पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब नोएडा को सुपरटेक बिल्डर के जरिए अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। हाईटेक मशीनों के साथ भारी संख्या में लेबर, इंजीनियर, वर्कर मौके पर पहुंचे। 22 मई तक टावर को ध्वस्त करने का समय है, यानी आज तक। टावर तोड़ने के बाद 22 अगस्त तक मलबा भी हटाने का काम होगा। 37वीं बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज परमवीर सिंह को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को जांच सीबीआई को सौंपने पर अंतिम फैसला लेगा। तब तक परमवीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के जांच को रोकने की बात कही गई। आपको बता दें, परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमों को रद्द करने या फिर सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई है। फिलहाल परमवीर की गिरफ्तारी पर रोक समेत सभी पुराने आदेश जारी रहेंगे। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट है। 24 घंटे में कोरोना के 13,405 नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 235 संक्रमितों की मौत हुई। एक दिन में 34,226 लोग ठीक हुए। एक्टिव केसेस घटकर 1,81,075 पर। सक्रिय मामलों में लगातार 28वें दिन भी गिरावट है। 39वीं बड़ी खबर। अब मुंबई में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, मार्च के अंत तक सभी पीड़ितों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। 40वीं अंतिम ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की जम्मू से, जहां पर जीएमसी अस्पताल के एक वार्ड में आग लग गई। आनन फानन में सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।